नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, रीट थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। रीट थर्ड ग्रेड की एग्जाम सिटी व सेंटर लिस्ट को जारी करने को लेकर, साथ में ही डीपीसी को लेकर जो डीपीसी होनी है सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड के टीचरों का प्रमोशन होना है, उसको लेकर अच्छी अपडेट आ रही है। सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल भी आज बोर्ड जारी कर देगा। तो रिक्त पदों की सूचना मांगी गई है। ये दोस्तों यहाँ पर शिक्षा विभाग में वरिष्ठ शिक्षक के पद पर जो लंबित डीपीसी है, यानी कि जो थर्ड ग्रेड के टीचर हैं जिनको सेकंड ग्रेड में प्रमोशन दिया जाएगा, तो ऐसे में दोस्तों सेकंड ग्रेड के रिक्त पदों की सूचना मांगी गई है, क्योंकि सेकंड ग्रेड में ही थर्ड ग्रेड का प्रमोशन होता है डीपीसी के माध्यम से, जिससे कि थर्ड ग्रेड के पद खाली हो जाएंगे। तो इस संबंध में शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने प्रदेश के सभी संयुक्त निदेशकों से आवश्यक निर्देश जारी किए हैं और 29 दिसंबर तक 12 विषयों में पदोन्नति के रिक्त हुए वरिष्ठ अध्यापक पदों की सूचना अनिवार्य रूप से भेजी जाए, ऐसा दोस्तों उन्होंने आदेश दिए हैं। न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होनी थी और आज इसको लेकर सुनवाई होनी, 29 तारीख तक का समय दिया गया था। और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी दोस्तों, 7/2025-26 तक की पदोन्नति इसमें शामिल की गई है, यानी कि 2021 से 2025-26 तक की लेकर इसको लेकर सुनवाई होगी। अगर डीपीसी का मामला क्लियर हो जाता है तो दोस्तों आपके इसमें पद काफ़ी हद तक थर्ड ग्रेड भर्ती में बढ़ सकते हैं, क्योंकि डीपीसी फिर आपके होने से 40,000 पद खाली होंगे। मांगी गई सूचना में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, उर्दू, सिंधी, पंजाबी सभी सब्जेक्ट हैं। वरिष्ठ अध्यापक के पदों की रिक्त संख्या 29 दिसंबर तक मांगी गई थी, क्योंकि ये जो सूचना है वो कोर्ट के सामने पेश की जाएगी। तो दोस्तों, डीपीसी लंबित है। वरिष्ठ शिक्षक के पदों की रिक्तियों की सूचना को तलब किया गया है। शिक्षा विभाग में वरिष्ठ शिक्षक पदोन्नति की लंबित डीपीसी के चलते पदोन्नति में जुड़े रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई थी। शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने संबंध में सभी संयुक्त निदेशकों को आदेश जारी किए थे। तो दोस्तों, 29 दिसंबर आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज सूचना एकत्रित हो जाएगी, जितने भी पूरे जिले में या पूरे राज्य में दोस्तों जितने भी पद खाली हैं जिलेवार, उनकी सूचना के आधार पर ही डीबीसी होगी और इसको लेकर कोर्ट में भी आज सुनवाई होनी है। इस मामले में न्यायालय में प्रस्तुत भी किया जाएगा और आगे जो भी अपडेट आएगी दोस्तों मैं आपको शाम को अपडेट कर दूंगा डीपीसी को लेकर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टाइम टेबल को लेकर। तो दोस्तों, कल ही बोर्ड अध्यक्ष ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि कल यानी कि आज सोमवार को या फिर परसों तक, आज या कल में, इन 2 दिन के अंदर उन्होंने कहा था कि टाइम टेबल जारी हो जाएगा। अप्रूव हो गया है, सिर्फ फाइनल अप्रूव होना बाकी है। फाइनलाइज हो गया है दोस्तों। अप्रूव यानी कि जो आपका बीकानेर बोर्ड है उसकी तरफ से जैसे अप्रूव होता है, तो आज आपका टाइम टेबल भी जारी हो जाएगा। सोमवार है, यानी कि इससे आपको ये पता चल जाएगा कि लेवल 2 में सब्जेक्ट वाइज पेपर कब कौन कौन सी डेट को होंगे। अभी सिर्फ डेट है 17 से 21 जनवरी की डेट है। हालांकि ये क्लियर है कि 17 तारीख को L1 का पेपर होगा। इसके बाद 18 तारीख को आपका दोस्तों SST का पेपर हो सकता है और सेकंड शिफ्ट में आपका दोस्तों हिंदी का पेपर हो सकता है। तो इस प्रकार से बोर्ड अपना टाइम टेबल जारी करेगा और उसके हिसाब से ही आपको दोस्तों एग्जाम देने जाना होगा, क्योंकि एक एक पारी में पेपर कराया जाएगा। जितने भी सब्जेक्ट के लिए आवेदन आए हैं लेवल 2 में, L1 में तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, L1 में तो एक साथ ही पेपर होगा। 2,40,000 है, लेकिन लेवल 2 में देखिए SST का अलग होगा, हिंदी का अलग होगा, अंग्रेजी का अलग होगा। तो 3 शिफ्ट आपकी ये हो गई। इसके बाद संस्कृत, विज्ञान और इनका भी होगा, तो यानी कि 2 शिफ्ट आपकी हो गई, यानी कि टोटल 5 शिफ्ट हो गई। और L1 की एक शिफ्ट, यानी कि टोटल 6 शिफ्ट में पेपर कराए जाएंगे। अलग अलग शिफ्ट में कराने से नोटिशन नहीं करना पड़ेगा और सभी का अलग अलग रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पर आज टाइम टेबल भी जारी हो जाएगा। हालांकि पद कम है, लेकिन डीपीसी से छात्रों को उम्मीद है कि अगर डीपीसी होती है तो काफ़ी हद तक पद बढ़ जाएंगे। L1 की बात करें, टोटल पद हैं 5,636 पद, जिसमें 5,000 पद सामान्य शिक्षा के हैं, 636 पद संस्कृत शिक्षा के हैं। एक पद पर 45 अभ्यर्थी एवरेज निकाला जाए तो। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो एक पद पर 100 से ज़्यादा विद्यार्थी हैं, क्योंकि इसमें 5,000 जो पद हैं उसमें एक्स सर्विसमैन के भी हैं और नॉन टीएसपी के भी हैं। और टोटल फॉर्म भरे गए हैं 2,52,000। तो कंपटीशन इसमें भी हार्ड रहेगा। तैयारी करें दोस्तों, अब अंतिम 15 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। बाकी अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एग्जाम सिटी भी दोस्तों 1 या 2 दिन में जारी हो जाएंगी, जिसमें कि 14 जिलों में सेंटर बनाए जाएंगे और पेपर का आयोजन 14 जिलों में ही किया जाएगा। आपको दूर दूर सेंटर देखने को मिलेंगे।